सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। जय श्री गणेश, जय सवारिया सेठ। गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं यशवर्धन यूट्यूब के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर राजस्थान पुलिस कंप्यूटर की महा मैराथन क्लास में आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान पुलिस कंप्यूटर की क्लास। दोस्तों, राजस्थान पुलिस का कंप्यूटर हो चाहे राजस्थान पटवार और वीडियो का कंप्यूटर हो दोस्तों, मैंने आपको कंप्लीट और संपूर्ण कोर्स करवा दिया है दोस्तों। सिर्फ एक टॉपिक राजस्थान पटवार में रह रहा है, वो भी मैं चंद 1 से 2 दिनों में वो आपके सामने सुबह 7 बजे लेके आके कंप्लीट करवा दूंगा दोस्तों। राजस्थान पटवार का कंप्लीट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट इसी यूट्यूब चैनल पर, राजस्थान पुलिस का कंप्लीट कोर्स विथ टॉपिक वाइज इसी यूट्यूब चैनल पर है दोस्तों। अब आइए, अब हम करते हैं एमसीक्यू प्रश्नों को सॉल्व। फटाफट दोस्तों, बिल्कुल प्रश्न पढ़े और उत्तर दीजिए फटाफट। चलिए पहला प्रश्न, चलिए भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद लेके क्लास की अच्छे से करते हैं शानदार शुरुआत दोस्तों। चलिए दोस्तों, एक चीज मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। आज 5 जुलाई है और 5 जुलाई को एक महत्वपूर्ण दिन है दोस्तों। आज आप जो तस्वीर देख रहे हैं दोस्तों, ये मेरे डैडी हैं और आज हमारे डैडी का बर्थडे है। तो दोस्तों हैप्पी बर्थडे डैडी को मैं बोलना चाहता हूँ। ये दोस्तों, ये डैडी हैं दोस्तों। चलिए करते हैं हम क्लास की शुरुआत। चलिए, राजस्थान का जनक किसे कहा जाता है? फटाफट इसका उत्तर दीजिए दोस्तों। राजस्थान का जनक किसे कहा जाता है? फटाफट इसका उत्तर दीजिए। बिल गेट्स, चार्ल्स बेबेज, पास्कल या हेरलिथ? दोस्तों कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? बिल गेट्स, चार्ल्स बेबेज, पास्कल या हेरिलोथ? फटाफट इसका उत्तर दीजिए दोस्तों। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? फटाफट इसका उत्तर दीजिए। तो कंप्यूटर का जनक दोस्तों चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है दोस्तों। और कंप्यूटर के फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज हुआ था? कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था और पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था दोस्तों। क्या पंच कार्ड का भी प्रयोग किया जाता था? चलिए फटाफट इसका उत्तर दीजिए दोस्तों। 1 गीगाबाइट जीबी कितने मेगाबाइट के बराबर होती है दोस्तों? 1000 MB, 1024 MB, 1048 या 248 दोस्तों? 1 GB में कितने MB होते हैं दोस्तों? 1 गीगाबाइट जीबी कितने MB मेगाबाइट के बराबर दोस्तों? तो आपका उत्तर होगा दोस्तों 1024 MB बोले तो 1024 MB बोले तो 1 GB। पहले होती है बिट, फिर होती है बाइट, फिर केबी, फिर एमबी, फिर जीबी, फिर होती टीबी। टी को तो टेराबाइट है, टेट्राबाइट। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है दोस्तों? कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर या स्कैनर? कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर या स्कैनर? कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? सॉरी, एक इनपुट डिवाइस नहीं है। कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर या स्कैनर? कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर या स्कैनर? तो आपका उत्तर होगा दोस्तों सी। जो सी है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है और प्रिंटर 2 प्रकार के दोस्तों होते हैं। एक होता है इम्पैक्ट और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट। कौन सा होता है? एक होता है इम्पैक्ट और एक होता है नॉन इम्पैक्ट। फटाफट इसका उत्तर दीजिए दोस्तों। सही है, क्लियर है? 2 कीबोर्ड है दोस्तों, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है और 5 प्रकार की होती है दोस्तों कीबोर्ड में। पहली होती है अल्फाबेट की, न्यूमेरिक की, फंक्शन की, स्पेशल पर्पस की और एरो की दोस्तों। 5 प्रकार की होती हैं। माउस में होते हैं दोस्तों क्लिक। क्या होते हैं? माउस में 2 क्लिक होते हैं, एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट। बीच में होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं स्क्रॉल, स्क्रॉल बार। क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं स्क्रॉल बार। और स्कैनर दोस्तों, स्कैनर क्या करता है? हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है दोस्तों। जैसे कि चलिए अभी कोई इमेज है नहीं, एक रजिस्टर है, आप उसको स्कैन करेंगे तो सॉफ्ट कॉपी में आपके मॉनिटर में, कंप्यूटर में शो होगी दोस्तों। चलिए चौथा प्रश्न, MS वर्ड में अंडू करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? MS वर्ड में अंडू करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो अंडू करने के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है Ctrl Z।
कंट्रोल जेड से अंडू, वाई से रिडू, कंट्रोल जेड से अंडू और वाई से रिडू दोस्तों, ये शॉर्टकट की है दोस्तों। कंट्रोल जेड से रिडू और वाई से अंडू। क्लियर है दोस्तों। कंट्रोल एस होती है सेव और कंट्रोल ए होती है सिलेक्ट ऑल। चलिए, कंट्रोल वाई रिडू, कंट्रोल एस से सेव कर से हैं, कंट्रोल जेड से ये हो गया अंडू और ए से सिलेक्ट ऑल। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, कॉमन प्रोसेसिंग यूनिट या सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट। ए बी सी डी आप इसका उत्तर दीजिए दोस्तों। क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, कॉमन प्रोसेसिंग यूनिट या सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट। दोस्तों आपका उत्तर होगा ए। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों? कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? बाइट, बिट, निब्बल या किलोबाइट। दोस्तों तो आपको बताया था बिट। बिट सबसे छोटी होती है बिट, क्योंकि पहले आती है बिट, फिर आती है बाइट, फिर आती है केबी, फिर आता है एमबी, फिर आता है जीबी और फिर आता है टीबी। पहला यांत्रिक कंप्यूटर किसने बनाया? पहला यांत्रिक कंप्यूटर किसने बनाया दोस्तों? ब्लेक पास्कल, चार्ल्स बेबेज, जॉन वॉन न्यूकमैन या हर्मन हेलिरो। दोस्तों पहला यांत्रिक कंप्यूटर किसने बनाया? ए बी सी डी, इसका उत्तर दीजिए। पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया दोस्तों बी, चार्ल्स बेबेज ने बनाया दोस्तों। चार्ल्स बेबेज को ही कंप्यूटर का जनक कहा जाता है दोस्तों। क्लियर है? चलिए, ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? ए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित करना, बी, केवल डेटा स्टोर करना, सी, कंप्यूटर गेम खेलना या डी, केवल इंटरनेट चलाना। दोस्तों अगर आपने मेरी कंप्यूटर की क्लास देखी है दोस्तों, तो मैंने आपको बताया है एमएस ऑफिस में कि क्या कार्य करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, मैंने आपको पढ़ाया था। हाँ दोस्तों, सॉरी मुझे याद है, ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास में मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है। दोस्तों अगर आपने क्लास नहीं देखी दोस्तों, फटाफट आप चैनल पे जाके ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास, क्या पूरी क्लास देखिए दोस्तों, अभी समय है। आप अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए दोस्तों, कंप्यूटर के नंबर बोनस अंक के रूप में आपको मिलने चाहिए। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित करना है, केवल डेटा स्टोर करना है, केवल गेम खेलना है या केवल इंटरनेट चलाना। तो आपका उत्तर होगा दोस्तों ए। दोस्तों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता दोस्तों, आपका जो सिस्टम है डब्बे के समान है। सपोज कीजिए दोस्तों, आपके पास जो फ़ोन है, अगर आपके फ़ोन में एंड्रॉयड नाम का एक सॉफ्टवेयर ही नहीं होगा दोस्तों, आपका फ़ोन चलेगा क्या? नहीं चलेगा, स्वाभाविक सी बात है। तो सॉफ्टवेयर एक आप प्रकार के उसको सोल मान सकते हो दोस्तों। अगर फ़ोन बॉडी है तो सॉफ्टवेयर उसका क्या है? सोल। अगर बॉडी में सोल नहीं होगा तो बॉडी एक डेड है। अगर डेड बॉडी में सोल आ जाता है तो दोस्तों वो एक जीवित इंसान। ऐसे ही फ़ोन के अंदर या सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर आ जाता है तो दोस्तों वो यूज़ करने लायक है, नहीं तो वो एक डब्बे के समान है, बिल्कुल यूजलेस है दोस्तों। चलिए, एमएस एक्सेल में किसी सेल में फॉर्मूला शुरू करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है दोस्तों? एमएस वर्ड में सेल के फॉर्मूला शुरू करने के लिए दोस्तों, आपको एक्सेल की क्लास में बताया था, फॉर्मूला शुरू करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आप बराबर का साइन लगाते हैं, इक्वल का साइन। तो आपका उत्तर होगा दोस्तों सी। दोस्तों ये है आपका करेंसी का साइन। किसका साइन है दोस्तों? करेंसी। इंटरनेट पर एक कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? इंटरनेट पर एक कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? यूजर नेम, ईमेल, आईपी एड्रेस, वेबसाइट। इंटरनेट पर पहचान कंप्यूटर की किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? उपयोग ईमेल, आईपी या वेबसाइट। तो आपका उत्तर होगा दोस्तों सी, आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? देखिए, आईपी एड्रेस फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल।
आईपी एड्रेस का मतलब होता है दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्लियर है? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है दोस्तों। विंडोज, लाइनेक्स, एमएस ऑफिस और मैक्रोस। विंडोज, लाइनेक्स, एमएस ऑफिस और मैक्रोस। सिंपल दिख रहा होगा, एमएस ऑफिस, सी। देखिए दोस्तों, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक्रोस दोस्तों ये है एप्पल का, ये एप्पल का है दोस्तों। और ये होता है मैकबुक में। एप्पल के जो लैपटॉप होते हैं दोस्तों उनको बोलता है मैकबुक। मैकबुक में मैकओएस एक सॉफ्टवेयर, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। लाइनेक्स भी एक लाइन है दोस्तों, वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आमतौर पर सभी कंप्यूटर में देखने को मिलता है दोस्तों। चलिए, कंप्यूटर में एएलयू का क्या कार्य है? अंकगणित और तार्किक संचालन, अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस करना, डेटा स्टोर करना, प्रिंटिंग कार्य करना, नेटवर्किंग कनेक्टिविटी प्रबंधन करना, प्रतिबंधित करना दोस्तों। ए बी सी डी, फटाफट से उत्तर दीजिए। अगर आपने मेरे से कंप्यूटर पढ़ा दोस्तों तो आप इसका उत्तर गलत नहीं दे सकते। आपको गलत आप कर ही नहीं पाओगे दोस्तों। आपका पेन सही गोले को भरेगा। आपका उत्तर होगा दोस्तों ए। देखिए दोस्तों, ऑप्शन को काटना सीखिए। अंक गणित और तार्किक संचालन, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस करना दोस्तों। डेटा स्टोर करना नहीं है। प्रिंटिंग कार्य करना वो तो प्रिंटर करता है। इंटरनेट नेटवर्क कनेक्टिविटी उसका कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। चलिए, ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है दोस्तों? HTTP, FTP, SMTP या POP3? HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP का होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP दोस्तों और POP3। आपका उत्तर होगा दोस्तों सी। SMTP फाइल भेजने के लिए किया जाता है दोस्तों, और POP3 जो होता है ये रिसीवर के लिए, रिसीवर होता है दोस्तों। ये किस में होता है दोस्तों? ये होता है रिसीवर दोस्तों। टेंशन मत लीजिए, इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी राजस्थान पुलिस की मैं भी एक उसकी मैराथन ले जाऊंगा MCQ से, हम उसको सॉल्व करेंगे फटाफट क्योंकि समय कम है दोस्तों। तो आपका करेक्ट उत्तर होगा दोस्तों सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक वोलेटाइल अस्थायी मेमोरी है दोस्तों? अस्थायी मतलब टेम्परेरी मेमोरी दोस्तों। अगर आपने मेमोरी पढ़ी है तो मैंने आपको बताया था दो प्रकार की मेमोरी होती है, एक तो वोलेटाइल होती है, एक नॉन वोलेटाइल होती है दोस्तों। रोम, एचडीडी, रैम या एसएसडी। रोम रीड ओनली मेमोरी दोस्तों, एसटीडी भी एक है, रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, एसएसडी है सॉलिड स्टेट ड्राइव। आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इन चारों में से आप फटाफट इसका उत्तर दीजिए दोस्तों। आपका उत्तर होगा दोस्तों रैम। रैम आपका सी उत्तर होगा दोस्तों। अब सी क्यों होगा दोस्तों? जो रैम है वो एक तो स्थायी हाँ एक अस्थायी मेमोरी और एक वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मतलब उसमें रैम जो होती है वो इंटरनली कनेक्ट होती है दोस्तों, एक्सटर्नली रूप से बाहर नहीं लगाई जाती। जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है वो एक्सटर्नली रूप से बाहर से लगाई जाती है। जैसे कि दोस्तों हार्ड डिस्क है, एसएसडी है, पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है दोस्तों, ये होती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। और वोलेटाइल मेमोरी आता है रैम। अब रैम अस्थायी क्यों होती है दोस्तों? आप अगर कोई मैटर कोई कंटेंट बना रहे दोस्तों, अगर उस समय बिजली चली जाती है या उस समय लाइट का पावर कट हो जाता है दोस्तों, तो आपका जो मैटर है वहीं से डिस्ट्रॉय हो जाएगा और पावर सप्लाई ऑन होने पर भी आपको वो मैटर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो टेम्पररी रूप से अस्थायी मेमोरी से रैम में सेव हो जाता है दोस्तों। इसलिए रैम एक टेम्पररी मेमोरी है। और दोस्तों जो रैम है ना, वो रैम दोस्तों दो प्रकार का रैम होता है। पहला होता है एस रैम, फिर होता है दोस्तों डी रैम। क्या होता है? एस रैम और डी रैम दोस्तों दो प्रकार के मेमोरी थे। एस रैम बोलता है दोस्तों स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम होता है दोस्तों डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोस्तों ये दो रैम के पार्ट होते हैं, और रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है और एक टेम्पररी अस्थायी मेमोरी भी है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वेब पेज को फिर से लोड करने के लिए किस बटन का उपयोग किया जाता है दोस्तों? वेब पेज को फिर से लोड करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? बैक, फॉरवर्ड, रिफ्रेश या रीलोड या होम?
वेब पेज को, सॉरी माफ कीजिएगा दोस्तों, वेब पेज को फिर से लोड करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? बैक, फॉरवर्ड, रिफ्रेश लोड या होम? दोस्तों रिफ्रेश लोड। आपका उत्तर होगा सी, रिफ्रेश लोड। और F5 फंक्शन की पांचवी की, इसकी शॉर्टकट की होती है दोस्तों, F5 शॉर्टकट की होती है। चलिए, कंप्यूटर की प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है? कंप्यूटर की प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है? प्राथमिक यानी सबसे पहले आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर, बताइए दोस्तों। बेसिक एक बार आपको बताता हूँ, 4 चीज़ों से मिलकर नॉर्मल एक कंप्यूटर बन जाता है: माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर और सीपीयू। माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर और सीपीयू, आंसर मिल गया। क्या हो गया? कीबोर्ड कैसे होगा? कीबोर्ड तो इनपुट है, माउस भी इनपुट है, सीपीयू एक क्या है? प्रोसेसिंग यूनिट है, इनपुट आउटपुट नहीं है। आपका उत्तर होगा दोस्तों मॉनिटर। क्यों? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, माउस भी एक इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है, और आपका उत्तर होगा सी, आउटपुट डिवाइस। क्योंकि सीपीयू, मॉनिटर क्या करता है? मॉनिटर आउटपुट क्या करता है दोस्तों? शो करता है। क्या करता है? आउटपुट को शो करता है। एमएस वर्ड में कंट्रोल एस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? एमएस वर्ड में कंट्रोल एस का प्रयोग दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए, दस्तावेज सहेजने के लिए, नया दस्तावेज खोलने के लिए, दस्तावेज कट करने के लिए। दोस्तों बताइए, ए, बी, सी या डी? दोस्तों इसका उत्तर दीजिए, ए, बी या सी या डी? इसका उत्तर दीजिए दोस्तों फटाफट, ए, बी या सी या डी? तो आपका उत्तर होगा दोस्तों नया दस्तावेज खोलने के लिए, सॉरी दस्तावेज सहेजने के लिए कंट्रोल प्लस एस, ये इसकी शॉर्टकट की है दोस्तों। कंट्रोल दस्तावेज प्रिंट करने के लिए दोस्तों ये होती है कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस एन। कट करने के लिए दोस्तों कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस एक्स। एमएस वर्ड में इंटरनेट से फाइल डाउनलोड करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? इंटरनेट से फाइल डाउनलोड करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, ब्राउजिंग या स्ट्रीमिंग? दोस्तों अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, ब्राउजिंग या स्ट्रीमिंग? इसका उत्तर दीजिए दोस्तों, अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, स्ट्रीमिंग या फिर ब्राउजिंग। देखिए दोस्तों, आप अपलोडिंग, आप इंटरनेट पे कुछ चीज़ अपलोड करते हैं तो उसको अपलोडिंग कहते हैं दोस्तों। और ब्राउजिंग, अगर आप ब्राउज़र में कोई सर्च करना, ब्राउज़र के अंदर घूम रहे। स्ट्रीमिंग दोस्तों, जिससे कि आपको मेरी क्लास प्रीमियर स्ट्रीमिंग दिख रही दोस्तों, कंटिन्यू चल रही है, उसको हम प्रीमियर स्ट्रीमिंग बोलते हैं दोस्तों। आपका उत्तर होगा बी, उसको बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं डाउनलोडिंग। कंप्यूटर को बूट करने का अर्थ क्या है? कंप्यूटर को बंद करना, कंप्यूटर को शुरू करना, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना या कंप्यूटर से वायरस हटाना। कंप्यूटर को बूट करने का क्या अर्थ है दोस्तों? कंप्यूटर को बूट, पहले तो समझिए बूट क्या होता है दोस्तों। एक बूट जूता नहीं होता, एक बूट होता है बूटिंग प्रोसेस। बूटिंग प्रोसेस 2 प्रकार की होती है। पहले इसका आप उत्तर दो, फिर मैं आपको बताऊंगा बूटिंग प्रोसेस क्या होती है। दोस्तों आपका उत्तर होगा कंप्यूटर को शुरू करना। बूटिंग प्रोसेस, कंप्यूटर को बंद करना नहीं होता, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना नहीं, वायरस हटाना नहीं। बूट दोस्तों, जो बूटिंग प्रोसेस होती है, जो बूटिंग प्रोसेस होती है दोस्तों, वो 2 प्रकार की होती है। पहला होता है वार्म बूटिंग, और दोस्तों दूसरी होती है कोल्ड बूटिंग। क्या दोस्तों? पहली होती है वार्म बूटिंग और दूसरी होती है कोल्ड बूटिंग। ये 2 प्रकार की बूटिंग होती है। आपसे इतना ही पूछा जाएगा दोस्तों, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। अगर अगली मैराथन में लेके आऊँगा उसमें और आपको बता दूंगा, ठीक है? चलो अगला प्रश्न, इनमें में से एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। नॉर्टन, अवेस्ट, फोटोशॉप या मैकर? बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा? ये ABCD दोस्तों, फटाफट से उत्तर दीजिए। आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है नॉर्टन, अवेस्ट, फोटोशॉप।
फोटोशॉप आपको देखा है दोस्तों, फोटोशॉप नहीं, आपका उत्तर होगा सी, क्योंकि फोटोशॉप एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोस्तों। क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर में सीपीयू के 3 मुख्य भाग कौन से होते हैं दोस्तों? कंप्यूटर में सीपीयू के 3 मुख्य भाग कौन से होते हैं? एएलयू कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर कंट्रोल यूनिट, रैम रोम, एएलयू मॉनिटर प्रिंटिंग, या रैम रोम हार्ड ड्राइव। इसका उत्तर दीजिए दोस्तों। एएलयू कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर कंट्रोल यूनिट, रैम रोम, एएलयू मॉनिटर प्रिंटर, रैम रोम, या हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव। ए बी सी डी दोस्तों। आपका उत्तर होगा दोस्तों ए। एएलयू को फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू को बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, और एक रजिस्टर होता है दोस्तों। इनका कार्य होता है, ये 3 मुख्य कार्य होते हैं सीपीयू के, जो सीपीयू को रन कराते हैं दोस्तों। एक बार समझिए इसको, रन कराते हैं दोस्तों। रन कराने का तात्पर्य ऐसा है कि सीयू एएलयू रजिस्ट्रार। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर के जो सीपीयू होता है, सीपीयू के पीछे जो पोर्ट होता है दोस्तों, पोर्ट में इनपुट और आउटपुट डिवाइस, दोनों प्रकार की डिवाइस जुड़ी हुई होती है दोस्तों। इंटरनेट पोर्ट भी, इंटरनेट की भी जुड़ी होती है, हार्ड मॉनिटर भी जुड़ा हुआ होता है, मतलब इनपुट और आउटपुट। और कई सारे वीजीए केबल भी और एचडीएमआई केबल दोस्तों, कई सारी केबल जुड़ी हुई होती है। इनफैक्ट माइक की और ईयरफोन की केबल भी जुड़ी हुई होती है दोस्तों। तो उनके बीच समन्वय स्थापित करना, कैलकुलेशन को बनाए रखना, कोई मिस्टेक ना होना, क्विक रिस्पॉन्स करना, इन सब की रेस्पॉन्सिबिलिटी दोस्तों इनके ऊपर होती है। चलिए, कंप्यूटर नेटवर्क में वैन का पूरा नाम क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क, वायरलेस एक्सेस नेटवर्क, वेब एक्सेस नोड, या वाइड एप्लीकेशन नेटवर्क। इसका उत्तर जी दोस्तों। जी दोस्तों, वाइड एरिया नेटवर्क, वायरलेस एक्सेस नेटवर्क, या वेब एक्सेल नोड, या वाइड एप्लीकेशन नेटवर्क। इसका उत्तर दीजिए। आपका उत्तर होगा दोस्तों ए, वाइड एरिया नेटवर्क। दोस्तों 3 होती हैं, एक तो लेन, वेन, मेन। लेन लोकल एरिया नेटवर्क, वेन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, और मेन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। निम्नलिखित में से कौन सी एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है? निम्न में से एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है। फेसबुक, ट्विटर, विकीपीडिया, इंस्टाग्राम। आप लोग देखो दोस्तों, सब लोग सोशल मीडिया का यूज करते हैं, तो आप बताइए दोस्तों, ए बी सी या डी? फटाफट से का उत्तर दीजिए दोस्तों। आपका उत्तर होगा ए, फेसबुक एक सोशल मीडिया साइट है, ट्विटर भी है, और इंस्टाग्राम से तो आप रील मील फालतू की चीज़ें करते ही रहते हो दोस्तों। तो ये विकिपीडिया एक एनालिसिस है दोस्तों। ये मतलब आप किसी टॉपिक, व्यक्ति विशेष के बारे में डिटेल से, विस्तार से जान सकते हो दोस्तों। कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई, क्या किया, कब कहाँ किससे क्या इधर उधर घूमे फिरे। चलिए दोस्तों, अगला टॉपिक, अगला प्रश्न। कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है दोस्तों? रैम, कैश मेमोरी, हार्ड डिस्क, या मदरबोर्ड? रैम, कैश मेमोरी, हार्ड डिस्क, या मदरबोर्ड? तो दोस्तों, कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अब समझिए, रैम होता है वोलेटाइल मेमोरी, और एक अस्थायी मेमोरी होती है दोस्तों। चलिए, कैश मेमोरी दोस्तों, इसको आप रेस कर सकते हैं। हार्ड डिस्क उसमें सेव होती है। मदरबोर्ड का दोस्तों, मदरबोर्ड आपके जो सिस्टम है उसके पूरे प्रोसेसर पर बेस्ड होता है मदरबोर्ड। प्रिंटर की गुणवत्ता को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है दोस्तों?
DPI, PPM, हर्ट्स, MPPS दोस्तों। तो बताइए ABCD, DPI, PPM, हर्ट्स या MPPS। आपका उत्तर होगा दोस्तों A, DPI, डॉट्स पर इंच। कंप्यूटर प्रिंटर की गुणवत्ता दोस्तों डॉट्स पर इंच, यानी आप प्रिंट निकाल रहे हैं बिल्कुल उसको डॉट और बिल्कुल शब्द बिल्कुल सुनिश्चित हो, गुणवत्ता सही हो, तो उसको डॉट्स पर इंच दोस्तों। क्लियर है? वन 187 पेज कैसे होगा इसमें? चलिए वो तो चलिए, एक कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि को क्या कहते हैं? बग, वायरस, स्पैम या हैक। बग, वायरस, स्पैम या हैक। बग, वायरस, स्पैम या हैक। बग, वायरस, स्पैम या हैक दोस्तों क्या कहते हैं? ABCD। आपका उत्तर होगा ए। क्या कहता है दोस्तों? ए, बग। आप सुना होगा डीबगिंग। और दोस्तों कंप्यूटर को आप जो देते हो ना उसको बोलते हैं उसका गार्बेज, क्या बोलते हैं? गीगो। गीगो गार्बेज है ना, गार्बेज आउट। Ctrl+C शॉर्टकट की कुंजी का उपयोग किस लिए किया जाता है दोस्तों? Ctrl+C का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पेस्ट, कॉपी, कट, अंडू। पेस्ट, कॉपी, कट, अंडू। पेस्ट, कॉपी, कट, अंडू दोस्तों Ctrl+C का प्रयोग किया जाता है कॉपी करने के लिए। पेस्ट करने के लिए Ctrl+V, कट करने के लिए X, अंडू करने के लिए Z। URL का फुल फॉर्म क्या दोस्तों? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिकॉर्ड लोकेशन, यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक या यूनिटरी रिसोर्स लोकेटर। दोस्तों शायद फर्स्ट ग्रेड के मैराथन में मैंने शायद एक गलत शायद करेक्ट हो गया था, मैंने कमेंट बॉक्स में भी उसका आंसर दिया था दोस्तों कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है दोस्तों इसका सही उत्तर। क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? बताइए दोस्तों। गूगल, बिंग, याहू, क्रोम। गूगल, बिंग, याहू, क्रोम। गूगल, बिंग, याहू या क्रोम। तो दोस्तों सर्च इंजन नहीं है। गूगल एक सर्च इंजन है। बिंग दोस्तों एक नया सॉफ्टवेयर आया माइक्रोसॉफ्ट एज, उसमें आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो बिंग सर्च इंजन दिखता है दोस्तों। बिंग एक सर्च इंजन है। याहू भी एक सर्च इंजन है दोस्तों। क्रोम, गूगल क्रोम एक सर्च इंजन नहीं है। गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है दोस्तों। क्या है? गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है। कंप्यूटर मॉनिटर को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? कंप्यूटर मॉनिटर को किस नाम से भी जाना जाता है? VDUAI, VDU, UVD या CCTV? ABCD दोस्तों। फटाफट आप इसका उत्तर दीजिए ABCD। तो आपका उत्तर होगा दोस्तों B, वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या है दोस्तों? वीडियो फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट इसका दोस्तों क्या है? फुल फॉर्म है। MS वर्ड में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट की कुंजी का प्रयोग किया जाता दोस्तों? टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट की या कुंजी का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? मेरा उद्देश्य यही रहेगा कि आपको एक साथ 4 जो ऑप्शन आ रहे हैं, बाकी जो 3 गलत होते हैं, एक करेक्ट होता है, तो क्लियर करना है एक साथ 4 प्रश्न को दोस्तों। Ctrl+B दोस्तों, Ctrl+B बोल्ड है। I दोस्तों इटैलिक है। U है अंडरलाइन, जो जैसे कि ये, और S है सेव। चलिए, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में का मुख्य कॉन्सेप्ट क्या था? वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर, आईसी या माइक्रो प्रोसेसर? वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर, आईसी या माइक्रो प्रोसेसर? दोस्तों कंप्यूटर की जनरेशन 5 जनरेशन 1 घंटा 20 मिनट 80 मिनट में पूरी तरीके से विस्तार से, इतना विस्तार से कराई दोस्तों कि आपको वो पूरी क्लास याद होगा ही होगी। आप इसका उत्तर करेक्ट देंगे दोस्तों, मुझे पता है। वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर
इंटीग्रेटेड सर्किट या माइक्रो प्रोसेसर। फर्स्ट जनरेशन में थी दोस्तों, ये थी फर्स्ट जनरेशन। सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। आपका उत्तर दोस्तों सी, माइक्रो प्रोसेसर यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी का प्रयोग किया था दोस्तों। किसी वेबसाइट के मुख्य पेज को क्या कहा जाता है? फर्स्ट पेज, होम पेज, मेन पेज, फ्रंट पेज। फर्स्ट पेज, होम पेज, मेन पेज, फ्रंट पेज। दोस्तों किसी वेबसाइट के मुख्य पेज को कहा जाता है होम पेज। क्या? होम पेज। सीडी रोम का पूर्ण कार्य क्या है दोस्तों? सीडी रोम का पूर्ण कार्य क्या है? कॉम्पैक्ट डेटा रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, या कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, या फिर कंट्रोल डिस्क रीड ओनली मेमोरी। फटाफट इसका उत्तर है दोस्तों, सीडी रोम का पूर्ण रूप नाम क्या है? दोस्तों रोम का आपको पता है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी दोस्तों चारों में लिख रहा है। अब और कंफ्यूज हो गया। सीडी को फुल फॉर्म मैंने आपको बताया दोस्तों, सीडी रैम रोम आपको पूरी तरीके से बताया है। अगर आपको ने पूरी क्लास देखी होगी, नहीं देखी दोस्तों, आप आज ही वो क्लास पूरी देखिए दोस्तों। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट सीडी का पूरा नाम दोस्तों कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ये देखो, हाँ, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो आपका उत्तर दोस्तों सी क्या है? सी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। प्रिंटर और मॉनिटर जैसे बाहरी डिवाइस का क्या 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 कहलाते हैं दोस्तों? प्रिंटर और मॉनिटर जैसे बाहरी डिवाइस क्या कहलाता है? इंटरनल डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस, सिस्टम यूनिट या सॉफ्टवेयर। इंटरनल डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस, सिस्टम यूनिट या सॉफ्टवेयर। दोस्तों इंटरनल डिवाइस दोस्तों कैसे होंगे? आपको पता है कि कंप्यूटर में पहले से जुड़े हुए नहीं होते। पेरिफेरल डिवाइस, सिस्टम यूनिट नहीं दोस्तों, सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आपका बताओ पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस दोस्तों क्योंकि एक ही पोर्ट से दो जुड़े हुए, तो यूएसबी पोर्ट होता है और आपका PS2 पोर्ट होता है दोस्तों, और नेट पोर्ट होता है दोस्तों, सब पोर्ट होता है। इसी पोर्ट से ये सब जुड़े होते हैं दोस्तों, इसलिए पेरिफेरल डिवाइस यानी बदला करके आप उसको लगाते हैं। स्प्रेडशीट में एक सेल क्या कहलाती है दोस्तों? एक स्प्रेडशीट में एक सेल क्या कहलाती है दोस्तों? एक पंक्ति में रो और कॉलम का प्रतिचिह्न, पूरी पंक्ति, पूरी कॉलम या वर्कशीट का नाम। एक स्प्रेडशीट में एक सेल कहलाती है दोस्तों। आपने देखा होगा ऐसी, ये कॉलम है, ये रो है, तो इसका जो मेन एरिया तो इसको बोलते हैं सेल। तो आपका उत्तर होगा दोस्तों ए। कंप्यूटर वायरस क्या है? एक हार्डवेयर कॉन्सेप्ट, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कंप्यूटर के नुकसान पहुंचाना, एक प्रकार का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एक इनपुट डिवाइस। दोस्तों इसका उत्तर दीजिए, कंप्यूटर वायरस क्या है? एक हार्डवेयर कॉन्सेप्ट, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना, एक प्रकार का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एक इनपुट डिवाइस। वायरस क्या है दोस्तों? वायरस, कंप्यूटर वायरस क्या है? ए, बी। एक हार्डवेयर कॉन्सेप्ट नहीं दोस्तों, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा दोस्तों। अगर आपको फीवर आता है दोस्तों तो आपको नुकसान होता है, आपके आर्थिक रूप से हानि होती है, आपका बॉडी पेन करता है, आप रेस्ट करते हैं, काम नहीं कर पाते दोस्तों, प्रॉब्लम होती है, तो नुकसान भी होता है। तो बी आपका उत्तर है। डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए दोस्तों, डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? डिजिटल सिग्नल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ए, बी, सी या डी? दोस्तों डिजिटल उपयोग का सिग्नेचर ए, दस्तावेज की गोपनीयता के लिए, दस्तावेज की प्रमाणिकता अखंडता के लिए, दस्तावेज का आकार कम करने के लिए, दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए। जो दोस्तों दस्तावेज की प्रमाणिकता और अखंडता को बनाने के लिए, बी। गोपनीयता के लिए दोस्तों कोई यानी अब सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर में क्या गोपनीयता, प्रमाणिकता मतलब आप उसको इरेज वगैरह भी नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? MS वर्ड, क्रोम, एडोब फोटोशॉप या विंडोज 10?
कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है दोस्तों? ए बी सी या डी, ए बी सी या डी, ए बी सी या डी। आपका उत्तर होगा दोस्तों, क्या होगा? गूगल क्रोम एक ब्राउज़र है, एडोब फोटोशॉप एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, विंडोज 10 एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अरे नहीं है, MS वर्ड, क्रोम या फोटोशॉप या विंडोज 10 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है दोस्तों। MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, फोटोशॉप भी है, विंडोज 10 और क्रोम क्या दोस्तों? बताइए इसका उत्तर दीजिए दोस्तों। आपको लग रहा होगा बी या डी। इसका उत्तर होगा दोस्तों डी, विंडोज 10। क्योंकि दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम गूगल क्रोम इसलिए हो सकता है क्योंकि आप उसका एप्लीकेशन ग्रुप में डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, उसको सर्च करते हैं, इसलिए वो ब्राउज़र है। कंप्यूटर में फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है? कंप्यूटर को ठंडा करना, अनधिकृत पहुंच को रोकना, डेटा को संपीड़ित करना या फाइलें खोजना। फायरवॉल कंप्यूटर को ठंडा करना, ए बी सी या डी दोस्तों? इसका उत्तर दी दोस्तों। कंप्यूटर में फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए, ए बी सी या डी दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। दीजिए दोस्तों इसका उत्तर। चलिए, अनाधिकृत पहुंच को रोकना दोस्तों, जो करप्ट फाइल है या जो फाइल है जिससे कंप्यूटर को हानि हो सकती है दोस्तों, उसको पहुंचने से रोकता है। चलिए, MS एक्सेल में वर्कशीट की पंक्तियों और कॉलम के इंटरेक्शन को क्या कहते हैं दोस्तों? फील्ड रिकॉर्ड सेल या टेबल? फील्ड रिकॉर्ड सेल या टेबल दोस्तों, तो उसको कहा जाता है सेल। क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहा जाता है सेल। फील्ड दोस्तों पूरा एरिया होता है, रिकॉर्ड जो आप बनाते हैं, सेल दोस्तों पूरा सेल एक छोटा सा बताया था, टेबल जो आप बनाते हैं या ड्रॉ करते हैं दोस्तों। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? ENIAC, अबेकस, एनालिसिस इंजन या यूनिवैक? पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था दोस्तों? ए बी सी या डी? तो दोस्तों पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था आपका ए। क्या था दोस्तों? ए, ENIAC। कंप्यूटर के भौतिक घटकों कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, प्रोग्राम डेटा। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, प्रोग्राम डेटा। फिजिकली कंपोनेंट दोस्तों मैंने आपको बताया था सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में कि जिसको आप छूकर महसूस कर सकते हैं वो हार्डवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर को आप छू के महसूस कर सकते हैं नहीं, सॉफ्टवेयर को आप कार्य करके महसूस करते हैं। हार्डवेयर को आप छू कर आप महसूस करते हैं, हाँ। प्रोग्राम अंदर होते हैं, डेटा अंदर होता है, वो एक वर्चुअल रूप में वो होता है दोस्तों। तो आपका उत्तर होगा दोस्तों बी। जैसे कि CPU है, मॉनिटर है, माउस है, कीबोर्ड है, स्कैनर है, प्रिंटर है दोस्तों, ये सब चीज़ें। प्रिंटर एक प्रकार का डिवाइस है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग स्टोरेज। इसका उत्तर दो फटाफट। प्रिंटर एक क्या है? प्रिंटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो करने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? F2, F5, F7, F12। स्लाइड शो करने के लिए दोस्तों किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? F5। F5 का प्रयोग स्लाइड शॉर्टकट की के रूप में किया जाता है दोस्तों। इंटरनेट पर जानकारी भेजने और प्राप्त करने के नियमों को क्या कहते हैं? डोमेन, प्रोटोकॉल, वेब या सर्वर? इंटरनेट जानकारी भेजने और प्राप्त करने के लिए नियमों को क्या कहते हैं? डोमेन, प्रोटोकॉल, वेब, सर्वर। तो आपका उत्तर होगा दोस्तों बी, प्रोटोकॉल। डोमेन दोस्तों क्या होता है? डोमेन .co, .in, .gov जो वेबसाइट के पास बाद में लगता है उनको डोमेन नेम कहते हैं। जैसे कि .com ये भी डोमेन है दोस्तों। कंप्यूटर
का कौन सा भाग मस्तिष्क कहलाता है? मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, रैम। मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, रैम। दोस्तों आपको पता है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है? मेमोरी प्रबंधन, फाइल प्रबंधन, वायरस स्कैनिंग, प्रक्रिया प्रबंधन। ABCD कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है दोस्तों? देखिए दोस्तों, अब मैं बताता हूँ आप कनेक्ट कैसे कर सकते हैं दोस्तों। जो कंप्यूटिंग प्रोसेस होती है, आप ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करता है दोस्तों, तो आपका डेटा किस ड्राइव में सेव है वो डेटा वहाँ वापस वैसे वैसा यथावत पहुँचता है। तो फाइल मैनेजमेंट भी करता है दोस्तों, जो फाइल है वो वहाँ वैसे ही पहुँचे। वायरस, अगर कोई वायरस हो तो उसको हटाएगा। प्रक्रिया प्रबंधन है, प्रोसेस करेगा, मैनेज करेगा सब चीज़ों को। प्रोसेस मैनेजमेंट दोस्तों नहीं है दोस्तों। मेमोरी मैनेजमेंट दोस्तों, मेमोरी को मैनेजमेंट करता है, यानी मेमोरी मैनेजमेंट। कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, स्पीकर। डेटा दर्ज करने के लिए मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, स्पीकर। मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, स्पीकर। कीबोर्ड। मॉनिटर से आप आउटपुट शो कर देखते हैं, प्रिंटर से आउटपुट लेते हैं, कीबोर्ड से आप उसके अंदर लिख के टाइप करके डेटा दे सकते हैं। स्पीकर भी एक आउटपुट है दोस्तों, जो ऑडियो सुनाई देता है विजुअली रूप में। MS वर्ड में पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? आपको बताया था। X कट, C कॉपी, V पेस्ट और Z अंडू। तो आपको इसका उत्तर पता चलेगा दोस्तों, कंट्रोल C पेस्ट, कंट्रोल V। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया दोस्तों? पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया? डॉगल्स, एल्बर्ट, चार्ल्स बेबेज, बिल गेट्स या स्टीव जॉन्स। ABCD दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। ABC या D? ABC या D दोस्तों, आपका उत्तर होगा A, क्योंकि बिल गेट्स जो हैं वो MS ऑफिस इन्होंने बनाया दोस्तों। और चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक हैं। क्या है? कंप्यूटर के जनक के रूप में कहा जाता है दोस्तों इनको। कंप्यूटर में अस्थायी फाइलें को क्या कहा जाता है? टेम्परेरी फाइलों को कहाँ स्टोर किया जाता है? हार्ड डिस्क, रैम, रोम, CPU। मेमोरी कहाँ स्टोर किया जाता है? हार्ड डिस्क, रैम, रोम, CPU। आपका उत्तर होगा दोस्तों C, रोम। कंप्यूटर में देखिए दोस्तों, हार्ड डिस्क भी एक्सटर्नल रूप से लगाते हैं, रोम उसके अंदर इनबिल्ट होता है दोस्तों, तो रोम। CPU तो पूरा प्रोसेसिंग यूनिट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दोस्तों। आपका उत्तर होगा C। चलिए, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? बिल गेट्स, टिम बर्नली, स्टीवन बेलिए, क्या मार्क जुकरबर्ग? मार्क जुकरबर्ग तो दोस्तों आपको पता है फेसबुक के फाउंडर हैं। आपका उत्तर होगा दोस्तों B। क्या उत्तर है? बी वर्ल्ड वाइड वेब दोस्तों, इससे आप सारे वेबसाइट को क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। कंप्यूटर पोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? कंप्यूटर को पावर देना, बाहरी उपकरणों को जोड़ना, डेटा को प्रोसेस करना, इंटरनेट को कनेक्ट करना दोस्तों। आपको पता है तो पेरिफेरल डिवाइस यानी बाहरी उपकरणों को जोड़ना दोस्तों। आपका उत्तर होगा B, कंप्यूटर को पावर देना नहीं है। आपका उत्तर होगा B, बाहरी उपकरणों को जोड़ना, जैसे कि इनपुट आउटपुट डिवाइस को जोड़ना। MS एक्सेल में डेटा को आरोही व अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए क्या कहा जाता है दोस्तों? फिल्टर, सॉर्टिंग, फॉर्मेटिंग या एनालाइजिंग दोस्तों। ABC या D दोस्तों? फिल्टरिंग। आप उसको अल्फ़ाबेटिकल भी जमा सकते हैं, न्यूमेरिकल भी जमा सकते हैं दोस्तों, फील्ड के अकॉर्डिंग जमा सकते हैं। फिल्टरिंग दोस्तों, फिल्टरिंग नहीं, सॉरी फिल्टरिंग नहीं, C फॉर्मेटिंग दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट मोजिला, सफारी, आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट एज। वेब ब्राउज़र नहीं है दोस्तों, तो आपका उत्तर होगा दोस्तों C,
माइक्रोसॉफ्ट मोजिला एक वेब ब्राउज़र है दोस्तों, सफारी भी एक वेब ब्राउज़र है, और आउटलुक या माइक्रोसॉफ्ट एज। हाँ सही दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट सर्च इंजन है, सफारी भी एक सर्च इंजन है, माइक्रोसॉफ्ट ब्राउज़र ये सही है। ठीक। कंप्यूटर के भौतिक घटकों को क्या कहते हैं? हार्डवेयर। अरे चलिए, चलिए दोस्तों, ये क्लास को PDF पर चेक करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, इस क्लास को आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। इसके आगे के प्रश्न मैं आपको अगली सेकंड क्लास यानी कि मंडे को सेम टाइम मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ दोस्तों। समय 1 बजे रहेगा, 7 जुलाई को। आज 5 तारीख है दोस्तों, कल संडे है, और परसों 7 जुलाई को हम इस सेकंड क्लास यानी पार्ट 2 मैराथन के लेके आएंगे इम्पोर्टेंट प्रश्न। आई होप आपको प्रश्न काफ़ी शानदार अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। क्लास में बने रहें, चैनल को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।